व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त आभाष और ये मेरा तीसरा व्लॉग है। इस व्लॉग में मैं आपको मिलाने वाला हूं मेरे सबसे सबसे अच्छे दोस्त मेरी किताबों से। मेरी किताबों में सबसे टॉप नंबर में आती है ये जीत आपकी है। ये किताब मेनली पापा ही पढ़ते थे, मतलब ये पापा की फेवरेट किताब थी। और जिसमें किताबों में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स दे रखे हैं जो कि मतलब बहुत ही फैंटास्टिक है। मतलब बहुत ही अनबिलीवेबली इन्होंने वर्ड्स दे रखे हैं कि जो कि मतलब ये इतना हमको मोटिवेशनल करते हैं, इतना हमको मोटिवेट करते हैं कि हम मतलब क्या ही बोले इनसे। आपको भी अपनी लाइफ में किताबें पढ़नी चाहिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने स्कूल में पढ़ लिया, मम्मी मैंने तो स्कूल में पढ़ा था ना तो घर में नहीं पढ़ना। नहीं, घर में भी आपको पढ़ना है। आप कुछ भी कीजिए, आपके पास 10 मिनट है, ज़्यादा कुछ भी नहीं, आप 10 मिनट पढ़िए। 10 मिनट पढ़िए, 10 मिनट में कुछ भी नहीं होता है। 10 मिनट में आप पढ़िए। 10 मिनट में आप पढ़िए, आपने 10 मिनट पढ़ लिया, फिर अगले दिन कहिए कि मैं उसमें एक एक मिनट और बढ़ाऊंगा। तो 10 का मिनट 11 मिनट हो जाएगा और कुछ दिनों बाद वो मिनट 1 घंटे में हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स और कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ कि जिससे आपकी बहुत मदद होगी कि आप अपने माइंड का जो पावर है उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। और कभी कभार आप एग्ज़ाम देने के लिए या फिर पढ़ाई के लिए बैठते तो उस समय आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। सो पहली चीज़ के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ जो कि हमें अपने माइंड को शार्प कैसे रखना चाहिए। पहली चीज़ है ये, जो कि हमें मतलब ये कभी कभार हम घूमने के लिए जाते हैं, तो पहाड़ों वहाड़ों की साइड हम घूमने के लिए जाते हैं, तो उस समय हमें अपना जो मोबाइल है उसको हमें अपना शट डाउन करके रख लेना चाहिए। ठीक है, उसको हमें भूल जाना चाहिए कि हमारे पास मोबाइल भी है। ठीक है। और इसका मतलब ये फ़ायदा आपको ये होगा कि आप मतलब मान लीजिए कि आप अगर फॉरेस्ट में घूमने के लिए जा रहे हैं, तो फॉरेस्ट में घूमने से आपको मतलब नई नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि अरे वाह, इस टाइप के प्लांट होते हैं, इस टाइप के प्लांट प्लांट होते हैं। और ये आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलता है कि इस प्लांट से हमें ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इस प्लांट से हमें ये प्रोटीन्स मिलते हैं, ये प्लांट हमारी इस चीज़ में मदद करता है। तो आपको ये चीज़ें पता चलेगी। और दूसरी चीज़ आ जाती है, आपको अपने मतलब कोई भी रिलेटिव्स या अपने कोई भी दोस्त का नंबर याद रखना चाहिए। इससे ये होगा कि आपका जो मेमोरी पावर है, ये आपकी मेमोरी पावर एकदम एकदम इंक्रीज़ कर देगा। अब एकदम इंक्रीज़ का मतलब ये नहीं कि आपको मतलब ये एक ही बारी में रट्टा मारना है। नहीं, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है। आपको एक दिन में एक कांटेक्ट का नंबर याद करना है, और वो कांटेक्ट का नंबर आपको ऐसा याद करना है कि बाय यार, किसी ने आपसे पूछ लिया भाई इसका नंबर बता दे, उन्होंने बोला ये है नंबर, ले। वो भी आदमी चौंकेगा, वो आदमी सोचेगा यार क्या मल्टी टैलेंटेड बच्चा है यार, ये चीज़ भी आती है, ये चीज़ भी आती है, वाह यार। तो ठीक है, ये चीज़ होती है। उसके बाद मैं अब आपको बताता हूँ, जैसे कभी कभार आप पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो उस समय आपका क्या होना चाहिए। तो आप मान लीजिए आप पढ़ाई के लिए बैठे हैं या फिर एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हैं, तो उस समय आपको मतलब 1 से 2 लीटर के बीच में पानी पीना चाहिए। उससे आपका ये होगा कि इससे आपकी जो आपका माइंड है, माइंड पूरा रिफ़्रेश हो जाएगा। और जो आपको मतलब ये पढ़ाई जब पढ़ाई करते हैं तो उसमें आपको कंसंट्रेशन पावर बहुत ही अच्छी मिल जाएगी, मतलब नेक्स्ट लेवल कंसंट्रेशन पावर मिल जाएगी। और आपको जो अपना ये है सामान है, मतलब जैसे मान लीजिए कम मैथ्स कर रहे हैं आप, तो कंपास और प्रोटेक्टर अपने सामने रखना है ताकि आप ये इन चीज़ों को ढूंढने में ज़्यादा टाइम ना लगाएं। ठीक है। अब अब मैं इसमें आता हूँ दूसरी चीज़ों में। दूसरी चीज़ जो होती है, तीसरी चीज़ जो होती है, हमें अपनी पोजीशन मैटर करती है कि हम पोजीशन कैसी पोजीशन में बैठ रहे हैं। तो हमारी जो पोजीशन होनी चाहिए वो लगभग होनी चाहिए 90 डिग्री के एंगल में, लाइक दैट। ये हमारी जो पोजीशन है वो ऐसी होनी चाहिए जब हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है। और इसके साथ में हमारे पास मतलब ये तो आई, तो हमारी जो बेंच हो वो इतनी इतनी हो, देखिए इतनी इतनी हो, ताकि हमको लिखने में या फिर उसको पढ़ने में हमको आसानी हो, हमको झुक झुक कर ना पढ़ना पड़े। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मेरी उम्र के जो लड़के हैं उनके पास बहुत ज़्यादा खाली समय है। अब ये भी आपको लगता है, कुछ लोगों को तो कहाँ है खाली समय यार। नहीं, खाली समय है आपके पास। मेरे पास खाली समय था, मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। आपके पास खाली समय है, आप कुछ और काम कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो आप म्यूज़िक बनाइए। आप अपने म्यूज़िक में मान लीजिए आपको पियानो पियानो घर में रखा हुआ है तो पियानो आप सीखिए। ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म खुल चुके हैं, ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि हम उसमें मतलब सीख सकते हैं। मतलब हमें कोई बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अंदर ही अंदर इतने अच्छे ट्रेन हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरे को पियानो नहीं आता, मैं ऑनलाइन सीख कर इतना अच्छा ट्रेन हो जाऊँगा
कि मतलब मेरे को बजाना आ जाएगा। मतलब किसी के सामने अगर किसी ने मुझसे कहा कि तुम्हें ये बजाना आता है, मैं कहूँगा हाँ मेरे को बजाना आता है। तो अब तक खाली टाइम बिल्कुल ही मत जाने दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो अपने लिए मैथ्स की नई नई बुक लेकर आइए। अगर आपके पास बुक नहीं है, सो ऑनलाइन ऑनलाइन जैसे सम डालिए कि आप जौन सी जो क्लास में आप जो क्लास में आप हैं उस क्लास का आप वो डालिए। जैसे मान लीजिए कोई 10th क्लास का बंदा है, तो 10th क्लास के जो चैप्टर आपको आसान लगता है उसका पहले स्टार्ट कर दीजिए। तो इससे आपका पावर जो इससे आपकी जो मदद जो होगी वो आपका माइंड लेवल। और जैसे कोई कभार कभी कभार हमारे स्कूल में सवाल पूछते हैं, तो उस समय कुछ कुछ जो बच्चे होते हैं वो मतलब चुप बैठे रहते हैं। तो आपको चुप नहीं बैठ रहना है, चाहे आपका आंसर गलत ही हो, आपको बोलना है। अब बोलना इसलिए है कि ये नहीं कि ओए, ऐसे नहीं बोलना है सर से, सर हमें इसका आंसर नहीं आता है, आप हमें बता दीजिए। ये आपकी वजह से, तो इससे सर को भी लगेगा कि हाँ यार इसने बोलने की ट्राई तो करी है, ये बच्चा है, इस बच्चे के अंदर दिमाग है, ये अपने दिमाग का प्रयोग करके एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। जैसे अभी आपको मत पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्टोरी बुक्स जो होती हैं, इन स्टोरी बुक्स को पढ़ो। इन स्टोरी बुक्स से आपको नए नए शब्द मिलेंगे, नए नए, और आपकी वोकेबलरी जो होगी वो आपकी बहुत अच्छी मिल जाएगी। आपको इंग्लिश नहीं आती है, मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो आप इंग्लिश की किताबें लेकर आइए। इंग्लिश की किताबों से आप नए नए शब्द छांटिए, नए नए शब्द सीखिए, उसको रीड कीजिए, उसको रीड करिए अच्छे से। तो और जब कभी कभार आपके पास आपने एक समय पढ़ लिया, उसके बाद दूसरे समय में आप क्या कीजिए, आपने जो सेंटेंस आपको मुश्किल लग रहा है उससे आप अपने शब्द बनाइए। मतलब पूरा सेंटेंस बनाइए आपका। जैसे मान लीजिए एक शब्द है, उसको मेरे को बोलना नहीं आ रहा है, तो मैं उसका पूरा सेंटेंस बनाऊंगा। तो 4-5 जब आप सेंटेंस बनाओगे तो आपको वो शब्द आसान लगने लगेगा। और आप जब मैथ के हो तो मैथ्स में आपको ये पढ़ना चाहिए। ये देखिए, ये जैसे कि मान लीजिए ये है, ये बड़ी अच्छी बुक्स है कि हमको मतलब ये अलग अलग टाइप के हमारे मैथ्स के हमको ब्रेन पजल देती है, और मतलब इसको सॉल्व करके मज़ा ही आ जाता है। और दूसरी चीज़, मैं एक आखिरी चीज़ ये पढ़ता हूँ, ये और थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए, ये डायल योर बर्थ डेट, ये बुक बहुत ही फैंटास्टिक है। इसमें से हम किसी के भी कैरेक्टराइज, जैसे मान लीजिए कि किसी का बर्थडे 9 तारीख को आ रहा है, 9 जनवरी को आ रहा है, 9 नवंबर को आ रहा है, तो मैं उसका पूरा बायोडाटा, पूरा उसकी कैरेक्टराइज पूरी पढ़ सकता हूँ इससे। सो अभी मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप भी पढ़िए, आप भी अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। क्योंकि इस टाइम पे जो ये कोविड-19 चल रहा है, तो इस टाइम पर आपका जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत ही डाउन हो चुका है। मतलब पहले जहाँ जहाँ पर 1-1 लाख 2-2 लाख बच्चे आते हैं, अब वहाँ पर 20,000 भी कुल मिलकर बच्चे नहीं हैं। ये है अब अभी की हालत जो है। सो इस टाइम पर आप कोई भी कंपटीशन आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपने वो चीज़ पढ़ रखी है तो। गाइस, मैं भी छत में आ चुका हूँ और मौसम है सुहाना, और हमको व्लॉग है बनाना, और आपको एक मस्त चीज़ और दिखाने को, कितने प्यार से बैठा हुआ है यहाँ। ये मेरे साथ खुद चलकर ऊपर आ गया देखने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो गाइस, बाहर का मौसम कुछ ऐसा सा दिख रहा है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ऊपर से आती हुई तड़कती धूप, और इस धूप में बैठने का मज़ा ही कुछ। बज चुके हैं 12, तो 12 से 12:30 मैं भी यहाँ बैठूँगा, फिर मैं नीचे चले जाऊँगा क्योंकि थोड़ी सी घर की साफ़ सफाई करूँगा। उसके बाद फिर मम्मी पापा के आने का टाइम हो जाएगा, तो मैं एकदम खाना वाना बना बना के रखूँगा, ताकि जैसे मम्मी पापा आए तो खाना वाना खा लूँ। और आज मेरे 2 ट्यूशन हैं, तो मैं भी दोनों ट्यूशन को अटेंड करूँगा, जो कि है 3:20 से 4:20 और 5 से 6। तो लगभग 6:30 बजे के टाइम तक मैं आपसे मिल पाऊँ। गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ अपने दूसरे ट्यूशन। पहले ट्यूशन से तो मैं भी होकर आ चुका हूँ, और अभी मैं जा रहा हूँ अपने दूसरे ट्यूशन में, वो भी अपनी स्कूटी से। तो मेरे को पापा ने स्कूटी दे रखी है कि मतलब मेरे पास में, मतलब जैसे मैं ट्यूशन जाते रहता हूँ, मम्मी को भी कभी कभार सामान या कुछ चीज़ें लानी होती है, तो उसलिए मेरे को दे रखी है। तो अभी मैं ट्यूशन जाऊँगा और मिलूँगा मैं मैं भी जस्ट घर में पहुंचा हूं अभी, और अभी बज रहे हैं मतलब 6:30 बजे पहुंच चुका था। 10-20 मिनट मेरे को बाहर कुछ काम था उसमें लग चुके हैं। तो अभी मतलब मैं घर पहुंच चुका हूं, तो अभी मैं थोड़ी सी जो मेरी एडिटिंग है और थोड़ी सी मैं पढ़ाई कर लेता हूं, क्योंकि पढ़ाई करना भी एक बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। पढ़ाई हमें नॉलेज देती है, और हमें नॉलेज गेन करना ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपके मन के अंदर अगर नॉलेज ही नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अभी मैं थोड़ी सी पढ़ाई करता हूँ, और अभी मैं आ चुका हूँ। तो मम्मी मुझसे कह रही थी, मम्मी ने मेरे लिए मतलब मैगी बना रखी है, मतलब मैगी बना रही है, थोड़ा सा वो बच गया है, तो मैगी और भी चाय खाऊंगा मैं, और मैगी और चाय पीऊँगा मैं। उसके बाद फिर मैं पढ़ाई के लिए बैठ जाऊँगा। उसके बाद फिर मैं ये जो अपना व्लॉग पूरा एडिट कर दूँगा,
और अभी आपसे मिलता हूँ मैं खाना खाने के बाद। मैंने थोड़ी देर बुक पढ़ी और उसके बाद फिर अभी मैं सोने वाला हूँ थोड़ी सी देर में। तब तक उससे पहले मैं अपना जो वीडियो है उसको एडिट कर दूँगा। और तब तक के लिए आपको गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय।